हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स एनएमआर के लेक्चर चल रहे थे, राइट। तो इससे प्रीवियस हमने इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल एट ऑल मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो लेक्चर रहेगा वो आपका रेजोनेंस इन एनएमआर, कैसे आपका एनएमआर में रेजोनेंस होता है। वैसे मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ कि यार कैसे आपका रेजोनेंस फिनोमेना होता है। मैं मैथमेटिकली आपको यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ कि यार कैसे आपका एनएमआर में लोअर एनर्जी स्टेट मिलता है और हायर एनर्जी स्टेट मिलता है और एनर्जी डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो होता क्या है कि यार एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गायरेशन, ये गायरेशन वर्ड आ रहा है, ये गायरेशन किस पे डिपेंड करता है? गायरेशन डिपेंड करता है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पाइनिंग बॉडी। हमारा होता क्या है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर न्यूक्लियर को लेते हैं तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियर आपका प्रिसीजन करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। ये प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपका किस पे? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पाइनिंग बॉडी, राइट। तो वी नो दैट प्रिसीजनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 2π/IH म्यू बी एच नॉट। यहाँ पर जो एच नॉट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। देखो 2π यहाँ पर कांस्टेंट है, एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक, और बी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो बचा क्या आपका? और एच नॉट आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी कांस्टेंट होगा। तो म्यू अपॉन आई, यानी कि जो आपका प्रिसीजनल वेलोसिटी है वो क्या आपका म्यू अपॉन आई, यानी कि अगर नेक्स्ट वाले में अगर मैं बोलता हूँ ओमेगा नॉट, ये क्या एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है गामा एच नॉट। और गामा, व्हाट इज गामा? गामा इज अ गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये होता है आपका गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। और गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? गामा इक्वल टू 2π/IH म्यू बी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यार गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता क्या? इट इज अ रेशियो या इट इज अ रिलेशन बिटवीन व्हाट? देखो 2π आपका कांस्टेंट है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, b यहाँ पर कांस्टेंट है। तो गामा क्या रहेगा आपका? इट इज अ रिलेशन बिटवीन म्यू एंड आई। व्हाट इज म्यू? म्यू होता है आपका न्यूक्लियस का आपका मैग्नेटिक मोमेंट एंड आई है आपका न्यूक्लियर। तो ये आपका एक रिलेशन है गामा किसका? म्यू और आपका आई का। यानी कि आप लिख सकते हो कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो गामा होगा रिलेशन बिटवीन व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी एंड आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है उसको बोलते हैं आपका गामा, राइट। तो मैंने इसको इक्वेशन देखो, अब एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है? एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि ये है, ये जो आपका एंगल कवर्ड किया जाता है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं आपका एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा नॉट से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 2π/T। अब देखो यहाँ पर 1/T, ठीक है, 1/T क्या होता है आपका? न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट इक्वल टू 2π न्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पर न्यू क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? ठीक है, 1/T। तो 1/T यानी कि मैंने यहाँ पर से 1/T को न्यू नॉट लिख दिया, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2π न्यू नॉट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओमेगा नॉट इक्वल टू आपका न्यू नॉट, ये फ्रीक्वेंसी जो होगी ये आपका ओमेगा नॉट अपॉन 2π, यानी कि यही इक्वल टू, देखो ओमेगा नॉट मैंने आपको क्या बताया था कि गामा एच नॉट, प्रीवियस वीडियो देखना, वहाँ पर ओमेगा नॉट हमारा गामा एच नॉट था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपका ओमेगा नॉट की वैल्यू डाल दी गामा एच नॉट अपॉन 2π, ठीक है। अब देखो ओमेगा नॉट क्या होता है? गामा एच नॉट, ये लिखा है, राइट। अब न्यू नॉट इक्वल टू गामा एच नॉट अपॉन 2π, ये न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा एच नॉट अपॉन आपका 2π, ठीक। तो गामा इक्वल टू क्या हो गया? ये 2π इधर, तो न्यू नॉट 2π अपॉन आपका एच नॉट, ये वैल्यू बन गई। ये इक्वेशन आपका 2 है। अगर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और आपका न्यू नॉट 2π, इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन आपका 1 ये है 2π/IH म्यू बी, ठीक है। और इक्वेशन 2 है आपका न्यू नॉट 2π/H नॉट। तो न्यू नॉट 2π/H नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πIH म्यू बी। तो 2π से 2π कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपका? न्यू नॉट, यानी कि आप इस h को इधर ले जा सकते हो, h। तो h न्यू नॉट इक्वल टू
ये चीज़ आपका ऊपर चले जाएगा तो म्यू बी एच नॉट अपॉन आई, ठीक है। तो एच न्यू नॉट क्या हो गया आपका, म्यू बी एच नॉट अपॉन आई। यहाँ पर म्यू आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, बी आपका कांस्टेंट रहेगा और एच नॉट आपका क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो न्यू नॉट है यही आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज न्यू नॉट या एच न्यू नॉट, ये आपका क्या है, न्यू जनरली फ्रीक्वेंसी, एच तो प्लैंक कांस्टेंट हो गया, न्यू नॉट आपका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, लार्मर फ्रीक्वेंसी, जो हम वर्ड बोलते हैं आपका एनएमआर में लार्मर फ्रीक्वेंसी, वो न्यू नॉट है। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर लार्मर फ्रीक्वेंसी का मुझे फॉर्मूला लिखना होगा तो न्यू नॉट इक्वल टू म्यू बी इंटू एच नॉट डिवाइडेड बाई एच आई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका न्यू नॉट, क्या है आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी, ये आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी है। तो यही इक्वल टू देखो डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू कह सकते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा ई इक्वल टू म्यू बी एच नॉट अपॉन आई। What is delta E? It is the energy difference between lower energy state and higher energy state। जो NMR में क्या होता है कि एक जब आपका रेजोनेंस होता है तो एक अल्फा स्टेट बनती है, दूसरी आपका बीटा स्टेट बनती है, एक आपका हायर एनर्जी स्टेट होती है, दूसरी आपका लोअर एनर्जी स्टेट होती है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डेल्टा ई। व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लोअर एनर्जी स्टेट एंड आपका हायर एनर्जी स्टेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना रखा है, देखो ये आपका लोअर एनर्जी स्टेट है और ये वाला आपका हायर एनर्जी स्टेट है। तो डेल्टा ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस है। उसका फॉर्मूला, जब भी आपको एनर्जी डिफरेंस लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट का एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि म्यू बी एच नॉट अपॉन आई। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड हायर, क्या है, म्यू बी एच नॉट अपॉन आई, ठीक है। अब देखो लोअर एनर्जी स्टेट में जो स्पिन है वो आपका प्लस हाफ होता है, हायर एनर्जी स्टेट में आपका माइनस हाफ है, ठीक है। डेल्टा ई का फॉर्मूला एनर्जी डिफरेंस मैंने आपको बोल दिया कि म्यू बी एच नॉट अपॉन आई होता है। और हम लोअर स्टेट को हम इससे भी दिखाते हैं, देखो माइनस म्यू बी एच नॉट, ठीक है, म्यू बी एच नॉट, बी यहाँ पर कांस्टेंट है, म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट और आपका एच नॉट आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ऊपर वाला साइन होता है आपका प्लस, ये आपका माइनस म्यू बी एच नॉट रिप्रेजेंट करता है लोअर एनर्जी और प्लस म्यू बी एच नॉट रिप्रेजेंट करता है आपका हायर एनर्जी, ये याद रखना, ठीक है। एक्चुअली जो आपका प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो जो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है वो आपका म्यू एच नॉट पे डिपेंड करती है। अगर ये लोअर एनर्जी स्टेट होगा तो माइनस आएगा और हायर एनर्जी स्टेट होगा तो आपका प्लस आएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखो अब एक फॉर्मूला देखो, एक तो आपको ये दिख रहा होगा एच न्यू नॉट, ये लार्मर फ्रीक्वेंसी है न्यूक्लियाई की। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं तो उस टाइम ये लार्मर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू नॉट, ठीक है। जबकि एक क्या होता है एच न्यू इक्वल टू म्यू बी एच नॉट अपॉन आई, ये क्या है, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला एच न्यू इक्वल टू म्यू बी एच नॉट अपॉन आई है, और जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है एच न्यू नॉट इक्वल टू म्यू बी एच नॉट अपॉन आई है, राइट। तो ये आपका रहेगा किसका, रेजोनेंस इन एनएमआर। रेजोनेंस इन एनएमआर में आपका एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला या एनर्जी डिफरेंस से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। और गेट में एक्चुअली कई बार पूछा गया एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना, तो डेल्टा ई इक्वल टू म्यू बी एच नॉट अपॉन आई आपका एनर्जी डिफरेंस होता है। लोअर स्टेट्स आपका लोअर एनर्जी स्टेट है, यानी कि माइनस म्यू बी एच नॉट, और हायर स्टेट आपका प्लस म्यू बी एच नॉट होता है, राइट। थैंक यू।